रविवार को व्यास गुरु पूर्णिमा को लेकर घर घर में श्रद्धा भक्ति का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। श्री शिव शक्ति योग पीठ नौगछिया के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमनंद जी महाराज के निर्देशन पर उनके अनुयायी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यास गुरु पूर्णिमा अमृतम अपने अपने घरों में मनाया। कहीं पर पादुका पूजन तो कहीं स्वामी जी के तैलचित्र प्रतिमा को रखकर सादगी तरीके से पूजनोत्सव कर अपने गुरुवर को स्मरण किया। कई जगह मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ सुंदर पाठ का पारायण किया गया। अति प्राचीन सिद्ध पीठ श्री चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर बिशौनी के प्रांगण में ग्रामीणों के सहयोग से विशेष पूजन के साथ महाप्रसाद का वितरण किया गया। स्वामी जी के अनुयायी काफी संख्या में दिल्ली, बेंगलुरु, सहरसा, पटना में भी निवास करते हैं। जो जहां उन्होंने वहीं व्यास गुरु पूर्णिमा मनाया। परमहंस स्वामी आगमनंद जी महाराज ने फेसबुक पेज पर लाइव के माध्यम से आशीर्वचन देते हुए कहा कि जीवन में गुरु एवं शिष्य का महत्व आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए यह दिन एक आदर्श है। गुरु का आशीर्वाद सर्वाधिक कल्याणकारी एवं ज्ञानवर्धक होता है। ये महोत्सव संस्कृत के प्रकांड विद्वान, चारों वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। स्वामी जी ने अंत में सभी के लिए ईश्वर से मंगल की कामना किया तथा इस वैश्विक कोरोना संक्रमण से सावधानी बरतने की हिदायत दी। इस फेसबुक लाइव में देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग जुड़े रहे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को भागलपुर के महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में भी गुरु पूजन किया गया। कोरोना महामारी के कारण यहाँ भक्तों की भीड़ तो नहीं थी, लेकिन कुछ भक्त गुरु के आश्रम में हाजिरी लगाने जरूर आए थे। महर्षि में ही आश्रम के बलराम बाबा ने बताया कि गुरु का आशीर्वाद सर्वाधिक कल्याणकारी एवं ज्ञानवर्धक होता है। जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं कहीं न कहीं गुरु की कृपा का ही फल है। बाढ़ी असुर धर्म अभिमानी करे अनिति जाय नहीं वर्णी शील ही विप्रधेनु सिरधरणी तब तर धरि प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन। कहने का मतलब ये है कि कहते हैं जब युग युग में धर्म घटने लगता है, यानी पाप बढ़ने लगता है, पुण्य घटने लगता है, तो ईश्वर संतों का भलाई करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए संत भगवंत युग युग में अवतार लेते हैं। ईश्वर ही संत और भगवंत के रूप में अवतार लेते हैं और संसार को ज्ञान युक्ति बतलाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्णिमा जो मनाया जाता है व्यासदेव जी के नाम से, वह भी संत थे, गुरु कहलाए, उसी के नाम से सभी संतों का आज पूजा हो रहा है। तो इसमें यही बतलाया जाता है कि सत्संग करो और ध्यान करो। वह ध्यान की कला गुरु ही बतलाते हैं। और 5 पापों से बचते रहो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशा सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो, बेविचार नहीं करो। गुरु तत्व पर प्रकाश डालते हुए सूर्य नारायण मंडल ने कहा, गुरु का मतलब शिक्षक से नहीं बल्कि गुरु माता पिता, भाई, दोस्त किसी भी रूप में हो सकता है, जिनका नाम सुनते ही हृदय में सम्मान का भाव जागता है। श्री सद्गुरु नमः। पूज्य श्री सद्गुरु महर्षि महेश महाराज के यह धर्मस्थली है जो कुप्पा घाट के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस स्थान पर पूरी व्यवस्था से सामूहिक रूप से मनाया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार समारोहपूर्वक नहीं मनाया जा रहा है। इसकी सूचना पूरे देश भर में जहाँ जहाँ इस आश्रम के अधीन सत्संग आश्रम है सब जगह भेज दी गई और यहाँ भी कोई समारोह नहीं है। भागलपुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर बरारी के सीढ़ी घाट, पुल घाट, खंजनपुर घाट सहित जिले के कई गंगा घाटों पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान महिलाओं और युवतियों की ज्यादा भीड़ देखी जा रही थी।
महिलाओं ने गंगा में डुबकी लगाने के उपरांत एक दूसरे को सिंदूर पहनाकर अखंड सौभाग्यवती होने की कामना की। हालांकि कोविड-19 के दहशत और जिला प्रशासन की सख्ती के बीच पिछले साल की भांति श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं दिखी, लेकिन आस्था हर किसी पर भारी पड़ता है। यही कारण था कि गंगा में स्नान के क्रम में सामाजिक दूरी और अन्य नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मोतीचक में अचानक मिट्टी धंसने से कारेलाल मंडल के 10 वर्षीय पुत्र बंटी कुमार उर्फ लव कुमार और पूजा कुमारी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इसकी चपेट में आने से 4 महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने सभी घायलों को रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में भर्ती करवा दिया, जहां उनका इलाज जारी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद सुल्तानगंज थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 3 बच्चा होले, एक बच्चा, एगो 8 बच्चा, 5 बच्चा रहे। कौन ची करेल गेलो चाची वहां? मट्टी निकालल गेलो छलो। ते काय की होले? धसना गिरी गेले? धसने गिरी गेले। कागो बच्चा देवेलो छै ओकरा में? गिनवा नहीं के कोई। कै बजे गेलो छलो? कै बजे गेलो छलो? 12 बजे। रॉबिनहुड आर्मी भागलपुर के मिशन 30 मिलियन के तहत मायागंज और इशारचक थाने के समीप 500 परिवारों को सूखा राशन वितरण तकरीबन 450 किलो वितरित किया गया। मौके पर रॉबिनहुड आर्मी के भागलपुर प्रमुख आनंद शुभम ने कहा कि हमारा उद्देश्य है 45 दिनों तक बाहर से आए मजदूरों के बीच तथा जरूरतमंदों को सूखा राशन वितरण किया जाए। इस कार्य में हमारे रॉबिन भानु प्रताप, संकेत अग्रवाल, रफत, सुनिधि, दीपांशु, गौरव सिन्हा, प्रमेश, विवेक आदि रॉबिन्स मौजूद थे। भागलपुर में आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर राजद के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव के नेतृत्व में साइकिल और बैलगाड़ी के साथ विरोध रैली निकाली गई। रैली के दौरान डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने महंगाई के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने रोजगार विरोधी वर्तमान प्रदेश और केंद्र सरकार की सारी पोल खोल दी है। विरोध रैली नाथनगर बीआरसी से निकाली गई, जो प्रखंड कार्यालय हबीपुर ततारपुर होते हुए मुस्लिम हाई स्कूल चौक तक पहुंची। रैली में करीब 300 कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर केंद्र सरकार से बिना विलंब किए महंगाई को नियंत्रित करने की मांग कर रहे थे। हमें चाहिए तेजस्वी सरकार, नहीं चाहेंगे पेट्रोल डीजल की मार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। पेट्रोल और डीजल की महंगाई के विरोध में राजद पार्टी के नेतृत्वकर्ता लालू यादव जी एवं तेजस्वी यादव जी के द्वारा आह्वान किया गया है कि पूरे बिहार में पंचायत हो, प्रखंड हो या जिला स्तर पर हो, 5 किलोमीटर आज 5 जुलाई स्थापना दिवस के अवसर पर 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाना है। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगी हो गई तो गाड़ी तो लोग चला नहीं सकते हैं, तो ये साइकिल चला करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार जो घमंड में सोई हुई है, नींद में सोई हुई है, इसे हम जगाएं, अन्यथा जनता आती है कि गद्दी खाली करो। तो हम लोग ये युवाओं की सरकार बनने जा रही है, ये तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है, ये आम जनता की सरकार बनने जा रही है। यही दिखाने के लिए, यही समझाने के लिए और चेताने के लिए, सत्ता पक्ष को झकझोरने के लिए युवाओं की ये टोली बारिश आंधी तूफान में निकली है कि हम बता दें कि हम कैसी सरकार चाहते हैं, हम बता दें कि हम जनता और गरीबों की सरकार चाहते हैं। राजद द्वारा आहूत प्रदेश भर में बढ़ते पेट्रोल डीजल के मूल्य के विरोध में साइकिल मार्च निकाला गया, जिसमें बांका जिला राजद इकाई के जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, बांका विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी जफरुल हुदा,
बेलहर विधायक रामदेव यादव, बिमल रॉय, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता मोहम्मद परवेज अहमद, युवा राजद के जिला अध्यक्ष विशाल यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए साइकिल मार्च निकालकर बांका शहर में 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर सरकार का प्रतीकात्मक विरोध किया। जिंदाबाद जिंदाबाद तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार। वापस लो पेट्रोल डीजल के दाम, वापस लो, वापस लो, वापस लो पेट्रोल डीजल के दाम, वापस लो, वापस लो, वापस लो पेट्रोल डीजल के दाम, वापस लो। वहीं दूसरी ओर साहेबगंज में भी राष्ट्रीय जनता दल का 24वां स्थापना दिवस जिला मुख्यालय स्थित मछुआ सोसाइटी में जिला अध्यक्ष सत्यनारायण यादव के नेतृत्व में मनाया गया। स्थापना दिवस मनाने के बाद सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। साथ ही केंद्र सरकार से मांग किया कि किसानों एवं आम नागरिकों का ध्यान रखते हुए सरकार अभिलंब पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करे। साहिबगंज में डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह एनएसएस नोडल अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना के सौजन्य से वन विभाग के सहयोग से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वीर गति प्राप्त शहीद कुलदीप उरांव को श्रद्धांजलि देते हुए कुलदीप उरांव के नाम पर शहीद के ही पैतृक गांव में उनके पिताजी घनश्याम उरांव, बलदेव उरांव व एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह व आकाश पांडे के द्वारा वृक्ष लगाया गया। भागलपुर के मधुसूदनपुर टीओपी क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर गोलाबारी होने की घटना सामने आई है। पहला मामला थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित महादलित टोला नूरपुर का है, जहां आपसी विवाद में शिव शक्ति दास पर मन्नू सिंह ने अपने सहयोगी अपराधियों के साथ मिलकर 2 राउंड गोली फायरिंग कर दी। हालांकि गनीमत रही कि इस मामले में शिव शक्ति दास बाल बाल बच गए। किसी तरह अपराधियों को चकमा देकर शिव शक्ति दास थाना पहुंच गए। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर 9 जिंदा बम और 2 देसी कट्टा बरामद किया है, लेकिन पुलिस के आने के पूर्व ही सभी अपराधी मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरा मामला भीमकित्ता का है। क्षेत्र में दहशत कायम करने की मंशा से बाइक सवार अपराधियों ने गोलाबारी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। बिहार राज्य अखिल भारतीय अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बांका इकाई के बैनर तले अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार को मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री के नाम 11 सूत्री तथा 8 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारी श्रम कानून में हुए बदलाव और मजदूर विरोधी कानून पारित करने के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। विरोध के बारे में पूछे जाने पर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के मजदूर विरोधी नीति का विरोध करने के लिए श्रम कानून के विरोध में प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी से विश्व संकट से गुजर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा मार श्रमिकों पर पड़ रहा है और इस परेशानी के होते हुए भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार कर्मचारी विरोधी नीति बनाने पर आमदा है। ये आज जो है तो पूरे भारत वर्ष में ये कार्यक्रम हो रहा है और भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार की कर्मचारी श्रमिक विरोधी नीति के विरोध करने के लिए आज हम लोग प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं, जिसमें जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं अभी कोरोना महामारी से देश पूरा विश्व उस संकट से गुजर रहा है और इस परिस्थिति में इसमें सबसे ज़्यादा मार श्रमिक वर्ग पर पड़ा है और इस विपरीत परिस्थिति के होते हुए भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार कर्मचारी विरोधी नीति बनाने पर आमादा है।